का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, भक्तजन साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत मां से प्रार्थना करते हैं अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए मां भगवती का स्तवन करते, मां की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों को आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने अनजानने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना। सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना। हे देवी, हे मां वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वास्तव में जब देव देवताओं की कृपा प्राप्त होती ही, देव देवताओं की अनुकूलता प्राप्त हो जाती ही, देव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो जीवन में जो है सब कष्ट दुख दूर होते ही और जीवन में जो है सुख शांति सुख समृद्धि होती ही और सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। फिर वह भक्तजन, वह साधक जन जो है जहां जहां भी जाते हैं वहां वहां उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं और जो ही मन में चिंतन करते हैं, जिस जिस कार्य के लिए भी अग्रसर होते हैं, उन सभी कार्यों में जो है उन्हें सफलता प्राप्त होती है और सर्वत्र जो है उन भक्तों का मंगल मंगल होता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए, हमारी जीवन यात्रा ठीक प्रकार से पूर्व जो है वह चलती रही। और इसके लिए जो है मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक इस मां भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के प्रतिदिन निजवर रूप से इस शक्ति की आराधना, मां की उपासना, मां की भक्ति जो है, मां के नाम की प्रतिदिन जो जगा करके मां के नाम का जप करें, मां की आरती करें, मां से प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से जो है आपके जीवन में जो है सदा सर्वदा मां की कृपा से रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी और आपके सब कार्य जो है वह सफल होंगी। क्योंकि इस प्रकार से जब भक्ति पूर्वक भक्त जब मां के शरणागत होकर के इस शक्ति की उपासना करते हैं तो भगवती कृपा से उन्हें जो परमेश्वर की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, कारोबार में वृद्धि होती है, वह शत्रु विजय प्राप्त करते हैं। इतने नहीं, संसार में स्व सुख का भोग करते हुए अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जी भक्ति का फल है जो श्रद्धायुक्त होकर के मां की आराधना, मां की अर्चना, मां की उपासना करते हैं। तो श्रद्धा वास्तव में जिस व्यक्ति में जो है श्रद्धा है, आस्था है, उसके अंदर जो है स्थिरता है, और जो है जिसके अंदर जो है अश्रद्धा है उसके अंदर जो है भटकाव है।
मैं क्या करूं, जे करूं जब वो करूं, भक्ति करूं ना करूं, जब करूं ना करूं, वहां पर जाऊं कि ना जाऊं। तो इस प्रकार से जो अपने इष्ट के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वही अपने जीवन में सफल होते हैं और उनके जीवन में किसी प्रकार के विघ्न बाधा जो है वह नहीं आती, बस सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए आस्था जो है जब तक आपके अंदर है, सेवा करोगे माता पिता की, सेवा करोगे देश की, और इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करोगे, गुरुजनों का आदर सत्कार करोगे, तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति के अंदर जो है श्रद्धा है तो इस प्रकार से वह धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमेशा धर्मानुकूल कर्म करता है। और यही श्रद्धा नहीं है तो आप सेवा नहीं कर सकते, आप भक्ति नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जब अपने इष्ट के प्रति, उस देव के प्रति जिसकी आराधना कर रहे हैं, सच्ची श्रद्धा है, विश्वास है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके अपने आप कार्य जो है सिद्ध होना शुरू हो जाएंगे। वह कौन सी आग होती है कि एक सैनिक जो है, आप सभी जानते हैं, एक सैनिक जो है वह अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तत्पर होता है। ऐसी कौन सी आग है, वह अपने देश के लिए मर मिटता है। और जो है वह कौन सी आग होती है कि कोई सेवा करने वाला आदमी जो है सारी जिंदगी गरीबी में रहा और जो है वह सेवा करते करते समाज की, राष्ट्र की अपनी जिंदगी जो है उसने बिता दी। उसने अपना सुख नहीं देखा लेकिन दूसरों का सुख देखा, अपने परिवार का सुख नहीं देखा, सबका सुख देखा और सबकी सेवा में ही अपना जीवन जो है जो लगा दिया। वह कौन सी आग है कि वह कि एक आदमी जो है अपने घर परिवार का नहीं परंतु वह सबकी भलाई के लिए जो है वह सोचता है और भलाई के रास्ते में चलता हुआ धर्मानुकूल कर्म करता है। इस प्रकार से दुनिया तो उसको पागल कहती है, लोग उसके पागल कहते हैं ऐसे कुछ है, लेकिन फिर भी उस आग को वही बुझने नहीं देता। जीवन भर जो है वह लोक कल्याण के लिए, वो जो है दूसरे के सुख के लिए, भलाई के रास्ते पर चलता हुआ भले कर्म करता है। वह कौन सी आग है जो राम के अंदर जो है 14 वर्षों तक जो है वन में रह करके तप करने की भावना जो थी वही जागती है। ऐसी कौन सी आग थी, 14 वर्षों तक जो है वह वन में रहे और वहां पर तप किया। और जो है वह कौन सी आग है जो भक्त रूप के अंदर जो है जागी थी और इस प्रकार से उसने जो है भगवान का 6 महीने में ही साक्षात्कार कर लिया था। ऐसी जो है कहते हैं वह कौन सी आग थी जो कि जो प्रहलाद के अंदर जागी। यदि इन समस्त आग को जो है इकट्ठा करो तो उस आग का नाम क्या है, श्रद्धा। इनके अंदर श्रद्धा थी और श्रद्धा के कारण ही जो है उन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया और उनके सब कार्य जो थे वह सिद्ध हुए। इसलिए ये श्रद्धा न होती तो ध्रुव ध्रुव न होता, और ध्रुव का नाम नहीं होता। ये श्रद्धा नहीं होती तो प्रहलाद न होता, ये श्रद्धा न होते तो श्रवण कुमार न होता, ये श्रद्धा न होती तो वीर न बनते। इस प्रकार अपने देश के लिए वे मत नहीं मिटते कि अपना परिवार, अपना उनका ही परिवार है, उनके माता पिता सब हैं, परंतु वह देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण जो है निछावर कर दिए, इस पर क्या थी, देश के प्रति, अपने देश के प्रति सच्ची
के उसको ज्ञान देती है और जिस भक्त को इस देवी की कृपा से उस सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वही साधक जो है बस सावोर से कल्याण को प्राप्त होते हैं और अपने जीवन सफल होते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। तो भक्त के अंदर जो है जब श्रद्धा जो है जागती है और वह प्रार्थना करते हैं कि अब मेरी श्रद्धा जो है जो कहते कि मेरे पाप जो है कटने वाले, मैं तो भक्ति करूंगा, आप मुझ पर देव कृपा है, अब मैं तो मां की शरण में हूं, आप जो है जो भी हो वह मां ही करेगी, मैं तो मां की शरण में हूं। तो इस प्रकार से उस भक्त को विश्वास होता है कि मेरे अंदर श्रद्धा जो है, जब भक्त के अंदर श्रद्धा जो है वह जग जाती है तो वही यही देव से क्या मेरी जो है श्रद्धा जे कहते कि मेरे पाप जो है वह कटने चाहिए, चाहे जाने अनजाने में जो मुझसे पाप हुए हैं और मेरे दोष जो है अब जब मिटने वाले हैं, मेरी भक्ति जो है अब उत्तरोत्तर आगे बढ़ने वाली है। मैं तो भक्ति करूंगा, मुझे ये परमात्मा का आशीर्वाद जो है उस महाभगवती आदि शक्ति का आशीर्वाद जो है ये प्राप्त होने वाला है, तभी तो उसके चरणों में लगन लगती है, ऐसे नहीं लगती। इसलिए जो है जो अंदर जो है इस प्रकार से श्रद्धा जब जागृत होती है तो ही जो है उसके मन में ऐसे सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि मैं मां भगवती की शरणागत होकर के मां का नाम जपूं, मां का दर्शन करूं, मां के दरबार में चलो, मां का आशीर्वाद प्राप्त करूं। इस प्रकार से अब वह दिन जो है दूर नहीं जब मेरे अंदर जो है सवेरा होगा, मेरे अंदर वह प्रकाश होगा, अर्थात मेरे अंदर जो अंधकार रूपी जो अज्ञान है वह दूर हो जाएगा उस जगजननी जगत माता की कृपा से। इसलिए इसी यही असली संपत्ति होती है। जब भक्ति इस प्रकार से श्रद्धायुक्त होकर के उस मां भगवती आदि शक्ति की मां की भक्ति करता है तो जी भक्ति रूपी धन जो है जो हमेशा उस जीव के साथ साथ चलता है। बस तभी तो कहते हैं महाराज, ये आदमी जो जहां भी जाता है इसके सब काम बनते जाते हैं, जो बड़ा भाग्यवान है। तो भाग्यवान क्या है? यही हमारी जो भक्ति होती है इस जन्म के कई जन्मों की भक्ति जो है, कई जन्मों का तप जो है, कई जन्मों का जो पुण्य जो जीव जो अर्जित करता है और उसका फल जो जी हमारा भाग्य कहलाता है। हमारा इसके तो ऐसे भाग्य है कि जहां भी जाता मिट्टी को हाथ लगाता है वह भी सोना हो जाती है। जिस कार्य के लिए अग्रसर होते हैं उस कार्य में उसको सफलता मिलती जाती है। तो जी यही संपत्ति है, जी भक्ति रूपी संपत्ति जो है यही उसके साथ साथ चलती है और भक्ति रूपी संपत्ति जो है वह जहां भी सुख देती है और आगे भी सुख देती है, क्योंकि आपका पुण्य आपके आगे आगे चलता है और पाप भी। यदि व्यक्ति पुण्य कर्म करते हैं तो वह पुण्य उसके आगे आगे चलते हैं और सब प्रकार के सुखों को देते हैं और अंत में जो पर मोक्ष को दे देते हैं। और यदि उसने जीवन सत्कर्म किए नहीं, पुण्य कर्म किए नहीं, पाप ही पाप किए हैं तो पाप आगे आगे चलते हैं, वह दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, रोग देते हैं, कई प्रकार की विपत्ति उलझने जो उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार से दुखों को भोगता हुआ अंत में नरक को प्राप्त होता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी सुख चाहता है उन्हें इस शक्ति के शरणागत होकर मां भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के जो है मां भगवती की आराधना जो है जो करे। देवता भी इसी शक्ति उपासना करते हैं। जब कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी देवताओं को आती है तो वह भी मां के शरणागत होकर के मां की आराधना करते हैं, क्योंकि यही भगवती सब शक्तिमान है। इस देवी की कृपा हो जाए तो जीवन जो सुखी हो जाता है। जिसका धन जो है सत्कार्य में खर्च होता है, धन संपत्ति बहुत लोगों के पास होती है और ज्यादातर जो यही होता है कि हम जो इतना इकट्ठा कर लें लेकिन समय का पता नहीं। इसलिए जब देव देवता की अनुकूलता प्राप्त हो जाए तो आपको जब धन की प्राप्ति हो रही है उस धन का उस समय का सदुपयोग करें, खूब धर्म कर्म करें। इस प्रकार से जिसका धन जो है सत्कार्यों में खर्च हो और जिसका तन जो है सेवा में लगे, धन जो है सत्कार्य में लगे और जो है तन जो है सेवा में जो इस प्रकार से लगे और जिसका मन जो है सद्विचारों में लगे, उसके मन में सद्विचार है, सद्विचारों में लगे, जिसकी बुद्धि जो है उत्तम योजना बनाने में लगे, अच्छे अच्छे कार्य जो है करने में लगे और जिसकी आत्मा जो है परमात्मा के ध्यान में लगे, उसकी भक्ति में लगे, उसका जो है
दुनिया में आना और अपने आप को तारना और अपनी पीढ़ियों को तारना एक साथ जो है समस्त कार्य कर जाते हैं। इसलिए मां भगवती की आप पर कृपा हो कि आप जो है उत्तरोत्तर उन्नतशील हो और इस प्रकार से भगवती कृपा से जो है आप जो एक अच्छे कर्म करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, भलाई के रास्ते पर चलते हुए, भले कर्म करते हुए जो है आप जो है अग्रसर हो और मां की भक्ति करते परम कल्याण को प्राप्त हो। ऐसी मां की आप कृपा हो, ऐसे जो सद्गुण जो है आपके हृदय में उत्पन्न हो और भगवती कृपा से आपका जीवन जो है कल्याण है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी मां भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए सभी मां के मूल मंत्र का पाठ करेंगी। जो मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र द्वारा जो भी भक्तजन मां की साधना करते हैं, इस मंत्र का जप करते हैं प्रातः काल सायंकाल दोनों समय मां की जोत जगा करके मां की आरती करते हैं, तो तीनों माताओं की उन पर कृपा होती है और भगवती कृपा से उनके सब कार्य जो सिद्ध होते हैं। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय।